7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल के ऊपर इस सदी का सबसे बड़ा अटैक किया। लगातार 5000 रॉकेट से हमला किया गया। लेकिन यह सिर्फ आधी कहानी है। गाजा के अटैक के बाद फिर इजराइल ने अटैक किया और फिर कहानी ही बदल जाती है। इस अटैक के बाद गाजा का हाल कुछ ऐसा हो चुका है। लेकिन इस वॉर को अब 3 हफ्ते हो चुके हैं। इसमें लाखों सिविलियंस की जान भी जा चुकी है, पर यह वॉर खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही है। इनफैक्ट अब बाकी कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन, इजिप्ट, ईरान, सऊदी, यूएसए, यूके और कनाडा। बट इस पूरे वॉर में एक सवाल ज़रूर आता है, ये वॉर जीत कौन रहा है, इजराइल या फिर फ़लस्तीन? लेकिन जो वॉर जीत रहा है वो ना ही इजराइल है ना ही फ़लस्तीन है, वो है कतर। जी हाँ दोस्तों, कतर। आप भी शौक हो गए होंगे, लेकिन ये सच है। पर कैसे, चलिए पता करते हैं। ये छोटा सा पिद्दी सा देश जो भारत के एक त्रिपुरा स्टेट के बराबर है, मात्र 27 लाख की पॉपुलेशन वाला ये देश इस कॉन्फ्लिक्ट वॉर में कैसे इन्वॉल्व्ड है? कतर एक दोगला देश है। ये डबल गेम खेलता है। ये एक तरफ हमास जैसे टेररिस्ट संगठनों को सपोर्ट करता है, तो वहीं इजराइल से भी नेगोशिएशन की बात भी करता है। 2007 से गाजा को हमास कंट्रोल करता आ रहा है और 2012 में ही कतर के हेड स्टेट ने गाजा विजिट किया और गाजा के हालात देखकर उन्होंने $400 मिलियन दान दे दिया ताकि गाजा रिकॉन्स्ट्रक्ट हो पाए। लेकिन ये भाईचारा यहाँ ख़त्म नहीं होता है। आज भी कतर हर महीने $30 मिलियन गाजा को भेजता है और गाजा के लोगों को मदद भी करता रहता है। लेकिन सवाल ये आता है कि इसमें कतर का क्या इंटरेस्ट है? कतर के पास 2 सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहला तो ऑयल है और दूसरा है नेगोशिएटर। अब धीरे धीरे इजराइल फ़लस्तीन वॉर बड़ा होने लगा है। वेस्टर्न कंट्रीज़ का सपोर्ट एक तरफ जाने लगा है। कतर पिछले कई सालों से वो अपनी इमेज एक नेगोशिएटर की तरह बना रहा है। ये सिर्फ इजराइल फ़लस्तीन वॉर की बात नहीं है। कतर सबसे बात करता है, चाहे वो हमास हो या फिर लेबनान का हिजबुल्लाह हो, और तो और ये तालिबान से भी बात करता है। 2014 में यूएसए एक सर्जन को तालिबानियों ने होस्टेज कर लिया था। उन्हें नेगोशिएट कराने का काम भी कतर ने किया था और यूएसए सर्जन को छुड़वाया था। कतर एक नॉन नाटो एलाई है। नॉन नाटो एलाई वो होता है जिसे अमेरिका ट्रेड, सिक्योरिटी, डिफेंस में बेनिफिट देता है और कई प्रकार के बेनिफिट्स वगैरह देता रहता है। कतर ये अच्छे से जानता है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरे देशों का यूज करता है और इसीलिए कतर बहुत चालाक भी है। एक तरफ यूएसए के साथ मिलकर वॉर ऑन टेरर को सपोर्ट करता है और वहीं दूसरी तरफ टेरर को फंडिंग भी करता है। ये मैं नहीं बल्कि कतर के पड़ोसी देश सऊदी और यूएई कहते हैं। लेकिन जब सबको पता है तो फिर कतर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? दोस्तों, यही तो है कतर का दूसरा चेहरा, यानी डबल गेम। जब भी कोई टेरर आउटफिट किसी वेस्टर्न या दूसरे अरब देशों के लोगों को किडनैप या होस्टेज बना लेता है, तब उनसे नेगोशिएट करने के लिए कतर काम आता है। यही है कतर की स्ट्रेटजी। दोनों साइड से बात करो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी और वेस्टर्न देशों से भी। कतर अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह दिखाता है। कतर 13th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, लेकिन ऑयल के साथ इसके पास एक और चीज़ है, वो है LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। रसिया यूक्रेन वॉर जब से स्टार्ट हुआ है, यूरोपियन देशों ने रसिया से नेचुरल गैस नहीं खरीद रहे थे, लेकिन कतर से लेने में उन्हें कोई इशू नहीं था। कतर की यही स्मार्ट स्ट्रेटजीज उसे इस सिचुएशन का विनर बनाती हैं। कतर छोटा सा देश होने के बावजूद एक इम्पॉर्टेंट देश होगा। दोनों साइड्स उसकी बात मानेंगे। कतर सबका दोस्त होगा पर किसी का सगा नहीं होगा। इसी चीज़ के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ तक अगर आप आ चुके हो, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, क्योंकि आपका एक लाइक या एक सब्सक्राइब हमारे डेस्टिनेशन का पार्ट हो सकता है। जय हिंद, थैंक यू।